2 मिनट का खेल होता है, 2 मिनट के सामने बाबा जी होते हैं, बात करते हैं, बाबा जी बता देंगे तेरे घर के अंदर ये चीज थी, हर चीज की आकृति दिखा देंगे, बनती दिखेगी, पिटती दिखेगी। ये बाबा जी की कलाकारी भाई। बाबा जी की तो बस सामने बैठो, आत्मा से निकाल के रख दो कि बाबा जी तू मेरा और मैं तेरा, मैंने नहीं मेरा मेरे साथ क्यों रहा है, तू जाने तेरा काम जाने भाई। उसके तो संकट कटते हैं 1000%। बाबा जी विराजमान जिस टाइम पर होते हैं घर में, जिस टाइम अपने घर पर जाग जोत बत्ती करते हैं, उसी टाइम नेगेटिविटी जो होती है, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, वो घर से बाहर हो जाती है। हाँ, किसी का मन नहीं मानता भाई, मेरे को दिखी नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला, तो वो बाबा जी फिर दिखाते हैं उनको, भाई तुम्हारे घर के अंदर ये नेगेटिव चीज थी, ये करा रखी थी, ये तांत्रिक था, इसने कर रखा है भाई, इसने करा रखा है। ये चीज दिखाने के बाद भी आपने अपने मन के अंदर एक भाव रखना है कि बाबा जी इसका भी भला कर। तो सर किस दिन तो बैठते हैं, और क्या क्या समस्याएं जो लोगों की यहाँ पर बाबा जी हल करते हैं या आप करते हैं? सब पहले तो लामा साहब दंडवत प्रणाम करता हूँ अपने गुरु के श्री चरणों में, जिन्होंने सामर्थ्य दिया और इससे लायक समझा और ये आशीर्वाद दिया कि आज हजारों आदमी ठीक होके जा रहे हैं, हजारों आदमी बाबा जी के दर्शन करके जा रहे हैं। ये सब गुरु कृपा है, मैं कुछ नहीं हूँ। जैसे आम आदमी है वैसे आम आदमी की तरह ही मैं हूँ, कोई मेरे अंदर कोई अलग चीज नहीं है। जो भी है गुरु का सामर्थ्य है और बाबा जी की भक्ति है, इसी का प्रेम है। बाबा जी के सामर्थ्य से चीजें ठीक होती है और गुरु का आशीर्वाद ही चलता है। बगैर गुरु के बाबा जी नहीं चलते कहीं भी। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक बाबा जी काम नहीं करते। बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करो और गुरु को मान के भाई अपना काम कराओ घर का। घर के काम क्या होते हैं, जैसे कोई ओफरी फराई का सिस्टम होता है भाई, किसी ने करा दिया, कोई तांत्रिक विद्या होगी, तो बाबा जी से प्रार्थना करनी होती है भाई, प्रार्थना में वो हट जाती है। यहाँ पर कोई मंत्र या कोई तंत्र या कोई तागा या कोई झाड़ा नहीं लगाया जाता किसी प्रकार का। यहाँ पर आओ, बाबा जी से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ के बाबा जी हमारे को दर्शन दो, और अपने घर के जो संकट हैं वो बाबा जी के सामने अपनी आत्मा द्वारा बाबा जी से बताने होते हैं कि बाबा जी हमारे को ये परेशानी है, ये कारण है बाबा जी, हमारे को ये दिक्कत है। तो वो बाबा जी की मर्जी भाई, बाबा जी चाहे तो भाई हर चीज ठीक कर सकते हैं। बाकी भाई उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो ऐसी कॉल करते हैं भाई हमारा लड़का भाग गया, लड़की भाग गई, बहू भाग गई, भाई मेरे पास उसका समाधान कुछ नहीं है। समाधान है ओफरी फराई का, मुर्दा भूतों का समाधान है भाई, जिंदा भूता कोई समाधान नहीं। कोई का हमारा जूत बाज रहा है भाई, कोई समाधान नहीं भाई। किसी ने कोई दिक्कत परेशानी रियल है, वो दरबार में हो या अपने घर बुलाओ तो ठीक हो जाओगे भाई, ये बाबा जी की गारंटी है। आत्मा से बाबा जी को मानना होता है, ना तो मैंने कोई मंत्र बताना ना कोई तंत्र बताना, मैंने बताड़ी विधि कि आपने इस तरह बैठना है, इस तरीके से बाबा जी से बात करनी है, ऐसे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। जैसे मेरे गुरु ने मेरे को समझा रखा है वही चीज मैं आपको समझाऊंगा भाई। वही लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल बैठे हम मोहाना में बाबा अमर सिंह पवन के दरबार में, भक्त सुनील मोर के पास, और एक अंकल जी हैं, एक माता जी हैं, ये चंडीगढ़ से आए हैं और आज सुबह सुबह आते ही इनकी साधना बनी है। इनसे पूछेंगे कैसे आए थे ये, और क्या जो हम दिखाते हैं वो सच है। बस ये 2 बातें पूछेंगे हम। नमस्ते माता जी। नमस्ते। कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। पहली बार आए हो? हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ पर घर के घरेलू समस्या के लिए आए थे क्या? मेरे तकलीफ है जी। आपके? जी। तो उरे बैठे जब साधना पे बिठाए तो क्या हुआ, आपको कुछ दिखाई दिया क्या? हाँ जी, एक दिखे थे जी सैयद से बाबा। अच्छा। हाँ जी। बाबा जी के दर्शन हुए? नहीं। अमर सिंह के? अच्छा, घर में दिखे आपको? हाँ जी। सैयद दिखाई दिए? अच्छा, फिर क्या किया उनका? उनको बंधवा दिया था जी। बंधवा दिया? हाँ जी। बाबा जी दिखे बांधते हुए? यूं बांधते हुए? साफ नहीं दिखे जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब यूं दिखे, बंध गई है। अच्छा, तो आपने विश्वास हुआ कि ये चीजें हैं, सभी होती हैं? हाँ जी, ये तो है ही, हो ही रही है तो। अच्छा। हाँ जी। तो बाबा जी का ध्यान पहली बार लगाया आपने, कितनी देर में दिख गए थे? 5-7 मिनट में? बैठ जा बेटा साइड में। 5-7 मिनट में? हाँ जी। अच्छा। क्या नाम है आपका? मदन लाल। मदन लाल। तो आप भी बैठे थे कि साधना पे? बैठे थे जी। अच्छा, आपको भी हुए दर्शन? दर्शन हुए हैं। हाँ हाँ जी। और घर की समस्या भी दिखाई दी? नहीं, बाबा जी दिखाई दिए। कितनी देर बैठे थे? तो होंगे 10 मिनट। हाँ जी। अच्छा, बैठा नहीं जाता, कुर्सी पे बैठ सकते, आप नीचे बैठ नहीं सकते? हाँ हाँ ज्यादा देर बैठ नहीं सकते? हाँ हाँ। तो क्या लगे आपको? देखने में ये आया कि भी जो अगर हम साधना
करेंगे तो आराम मिलेगा। हाँ, यानी कि साक्षात दर्शन हो जाते हैं, बाबा जी करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। साधना करने से दर्शन देंगे और जो जिस दुख के लिए आया वो भी ठीक होने की संभावना है। तो इसमें तो कोई मतलब यूं तो कोई लगा है कोई नहीं, भाई भगत जी पूछा बताते हो, कुछ पाखंड बताते हो, तो खुद नहीं देखना हो। हाँ, उन्होंने कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं कराया कि भाई मतलब मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। जो उन्होंने कहा महाराज बाबा जी करेंगे, जो कुछ करेंगे उन्हीं की अरदास से ही होएगा। तो आप बुजुर्ग आदमी हैं, मतलब आपने देखा होगा अनेकों साल तपस्या करते रहते हैं, साधना नहीं बनती, लेकिन बाबा जी की शक्तियां ऐसी है कि आते ही बन गए। हाँ, ये तो फर्क लगे है, दर्शन हुए। तो सच है बातें। बिल्कुल सच है। हाँ जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद। भाणवरों भाइयों, फिलहाल बैठे हम मोहाना जिला सोनीपत बाबा अमर सिंह पवन के दरबार में, और हमारे पास इधर बैठे हैं भक्त सुनील मौर्य जी, और मेरी दाहिनी साइड बैठे हैं पूरे आए हुए परिवार हैं। कहाँ से आए हैं? अभी अभी सुबह सुबह का टाइम है, और अभी इन भाई साहब बैठा रखे थे। मैं जब साधना पे से पूछते हैं क्या साधना बनी या नहीं बनी। राम राम भाई। राम राम जी। कहाँ से हो? मलाना सोनीपत से जी। मैलाना से। हाँ जी। पहली बार आए हो आप? हाँ जी, आप पहली बार आए हैं जी। अच्छा, तो भाई यहाँ पर आप आए, भाभी मैं आज देखा बैठे थे, तो बाबा जी के दर्शन हुए क्या? हाँ जी हुए जी। हुए? हाँ जी साक्षात हुए? साक्षात। किस रूप में हुए भाई? बालक रूप में हुए जी। बालक रूप में? हाँ जी। अच्छा, कितनी देर में हुए थे? ये कुछ 5 मिनट के अंदर ध्यान जुड़ते बाबा जी का अलग रूप दिख गया था। अच्छा, इनसे अलग। अच्छा, ये जो फोटो में है इनसे अलग? इनसे अलग। अच्छा, हाँ जी। तो बाबा जी थे, पूछा कि बाबा जी ना आप हो? बाबा जी। हाँ जी। अच्छा, तो वही किस समस्या में आए थे आप? किस समस्या थी? समस्या तो जी बहुत है कि क्या बताऊं मैं। घरेलू? घरेलू भी, बाहर की भी, कोर्ट की भी, थाने की भी, जेल की भी, सारे डाल की है कि क्या बताऊं। अच्छा, तो फिर यहाँ पर बैठे तो घर भी दिखाई दिया कि आपको? अपना घर ले गए थे, घर भी ले गए थे बाकी, पर यहाँ पे जो एकांत सा महसूस नहीं हो पा रहा है जिस तरह हम बाबा जी के साथ है। हाँ, अलग अलग बात चल रही, जो एकांत में जो बात होया करे वो बात नहीं हो पाई। अच्छा, हाँ दिखा घर में कुछ? हाँ, घर पहुंच गए थे जी, पर वो चल रही थी वार्तालाप हमारी, उसी बीच फिर आप आगे। अच्छा, आप तो मिलना पड़ गया। अच्छा, मैंने डिस्टर्ब कर दिया इसका मतलब है, आपका ध्यान भंग कर दिया। हाँ, यो कैसे कहो आप। अच्छा, हाँ जी। चलो ये तो बहुत सारी बात है। वो लहर गिने था समुद्र की, हाँ। और वो गिनता गिनता वो मेरे वर्गा चले गया, भूल गया, रोन लग गया। नो बोला भाई कि वो नु लहर लहर गिनू था, भूल गया। नो लहर तो सारी उम्र आऊंगी और गिन दे, दूसरे शुरू करते। तो भाई ये तो भक्ति भावना से चालू रहा के ये तो बाबा जी तो जुड़ गया ही। तो बाबा जी से रात ने पूछ लिए, चाहे सुत्या सुत्या पूछ लिए, चाहे रोटी खांदा पूछ लिए, तो बाबा जी तेरे साथ रहेंगे। हाँ जी। अब तो कोई समस्या है को नहीं। सब तो बड़ी बात तो यह थी बाबा जी ये जुड़ना। मैं मुख्य बात तो यह होती बाबा जी से जुड़ चुके हैं आप, बाबा जी आपका, आप बाबा जी के। हाँ जी। तो ईब तो चक्की से टाइम की मैं पूछ ली, सारी चीज बताओगे बाबा जी, और हर चीज दिखाओगे। हाँ जी। तो भाई आपने सोचा था कदे कि भाई मैं कदे पूजा पाठ भी कौन करी, खड़ी तपस्या भी कौन करी, धोना की तपस्या भी कौन करी, लो दर्शन हो जाएंगे भगवान के, सोची थी? ना जी, देखो श्रद्धा तो अपनी शुरू तय है जी। अच्छा, हाँ, या तो कोई बात नहीं है जी। मान ले आदमी का व्यवहार, ये सारी चीज एक के लेन चीज की है, भक्ति भाव है, तो एक न एक दिन इस मोड़ पर भी आना ही था। चलो बहुत बढ़िया। ये आपके साथ है क्या? हाँ जी, ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा, अच्छे। आप मानते हैं कि चीजें सत्य हैं, जो हम दिखाते हैं उसमें कोई झूठ तो नहीं पाई? ना जी, कोई झूठ नहीं है जी। जो वीडियो भक्ति में शक्ति है जी। बाबा जी जो मेन चीज है वो भक्ति में शक्ति है जी। भक्ति करो। ये भगत जी की में, सुनील की में तो पाखंड पकड़ तो नहीं बताते ना जी, पाखंड की है जी, ये तो गलत बात थोड़ी कह रहे हैं जी। अच्छा, दुनिया ने सही लाइन पे ले रहे हैं जी, भटके हुए ने। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सुनील मौर्य जी जो काफी साल से साधना में लीन है, यहाँ भी 4-5 आदमियों को ही बुलाया जाता है, हर सोमवार को दरबार लगता है। तो वो पूछ लेते हैं कुछ फीस किराया भाड़ा किमीन का हो सके, कुछ लेके आना होता है घर से या नहीं। तो जय बाबा की जी। जय बाबा की लांबा साहब, राधे राधे।
जी। तो यहाँ पर कुछ लेके आना होता है या फिर मतलब कोई सामान, कोई पैसे, कोई प्रसाद, कोई नारियल वगैरह? यहाँ पर कुछ नहीं लेगा ना तलाबा साहब, यहाँ पर बस एक ही होती है शर्त कि अपनी फैमिली के साथ आए भाई। और कभी कोई भी हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के ना आए। गलती से आ जाते हैं कुछ लोग भाई, टी शर्ट पहन के हाफ बाजू के कपड़े पहन के आ जाते हैं, तो वो पहन के ना आए। मैंने पिछली वीडियो में बोला था वो पहन के ना आए। सभ्यता से आए, अपनी जो संस्कृति है, हिंदुस्तानी जो संस्कृति है, अपनी हरियाणा की जो संस्कृति है, उसी तरीके से आए। पूरी बाजू के कपड़े पहन के आए, कोई भी हाफ बाजू के टी शर्ट कपड़े पहन के ना आए। और मैं तो एक गुजारिश करता हूँ सभी से कि किसी भी मंदिर में ना जाए ऐसे। बिल्कुल। तो देखिए ये एक आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ पर न तो पूछा देखी जाती, न कोई झाड़ा लगाया जाता, न कोई आरती, न कोई हवन, न कोई यज्ञ, कुछ नहीं किया जाता। यहाँ पर आपको बाबा जी से साक्षात दर्शन करने की विधि बताई जाएगी। अपने संकट खुद देखो, अपनी समस्या खुद देखो, घर की बाबा जी खुद बताएंगे और खुद एक कटवाओ, किस एटीएम कटवाओ। हाँ इतना है कि यहाँ पर जो लोगों से सुना है कि बाबा जी एक बार आप बाबा जी ले गए यहाँ से तो आपके घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा ही भगत जी कह रहे हैं कि मैं सर सच कह रहा हूँ? ये 100% सत्य है। जो अपना भाव भर के अपने घर से कि हमने बाबा जी लेना और अपने जोत बत्ती अपने घर पर करनी है। बाबा जी विराजमान जिस टाइम पर होते हैं घर में, जिस टाइम अपने घर पर जाकर जोत बत्ती करते हैं, उसी टाइम नेगेटिविटी जो होती है, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, वो घर से बाहर हो जाती है। हाँ किसी का मन नहीं मानता, भाई मेरे को दिखी नहीं, हमारे को पता ही नहीं चला, तो वो बाबा जी फिर दिखाते हैं उनको, भाई तुम्हारे घर के अंदर ये नेगेटिव चीज थी, ये करा रखी थी, ये तांत्रिक था, इसने कर रखा है भाई, इसने करा रखा है। ये चीज दिखाने के बाद भी आपने अपने मन के अंदर एक भाव रखना है कि बाबा जी इसका भी भला कर। बाबा जी ना तो किसी का बुरा करते भाई, ना कभी करेंगे। अगर आप बाबा जी से कहोगे कि बाबा जी इसका बुरा करते, तो भाई बाबा जी उल्टा भी कर सके। फिर पहले आपके साथ बुरा करेंगे। बाबा जी से कहना है कि बाबा जी आप सबका भला करो, तो वो बाबा जी की मर्जी है, उनके साथ भला करे, कैसे करे वो बाबा जी के ऊपर छोड़ो भाई। आपने अपनी आत्मा से कहना कि बाबा जी सबका भला करो, सबके भले में आपका भला अपने आप हो जाएगा भाई। किसी तांत्रिक के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, नहीं कुछ चढ़ावे की जरूरत है। बाबा जी ने, बाबा जी की तो बस सामने बैठो, आत्मा से निकाल के रख दो कि बाबा जी तू मेरा और मैं तेरा, मैंने नहीं मेरा, मेरे साथ क्यों हो रहा है, तू जाने तेरा काम जाने भाई। उसके तो संकट कटते 1000%। और कोई छानबीन करना चाहे कि हाँ बाबा जी दिखे भी है भाई, दिखे भी है कि ना दिखे, कोई देखने के लिए परखने के लिए आवा, बाबा जी ना दिखा भाई, अपने आपा भी ना दिखा, उसने अंधेरा ही दिखा, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखे। जो बाबा जी से जुड़ के बाबा जी को मान कर बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी तू मेरा और मैं तेरा, ये तू आ जा बाबा जी, उसी टाइम बाबा जी प्रकट होते हैं। 2 मिनट का खेल होता है, 2 मिनट के सामने बाबा जी होते हैं, बात करते हैं, बाबा जी बता देंगे तेरे घर के अंदर ये चीज थी, हर चीज की आकृति दिखा देंगे, बनती दिखेगी, पिटती दिखेगी। ये बाबा जी की कलाकारी भाई। इसमें भी हम ये नहीं कहते हम कर देंगे भाई, हम नहीं करते, करता बाबा जी भाई। अगले की भक्ति, आपकी भक्ति करती है, हम कुछ नहीं करते, हम खाली बताते हैं, ऐसे प्रार्थना करो भाई। ठीक। तो एक जो मुख्य बात है कि कुछ आप कहते हो कि पूरा परिवार आए, परिवार में मजे पति पत्नी और बच्चे जी। तो यदि वो ना पाए, दूर है और वो अपने घर में बाबा जी को बुलाना भी चाहते हैं, तो उसका क्या करें? वो कैसे घर में बैठा हो और वो बाबा जी लेना चाहता हो, तो क्या आप जाके दे सकते हैं? जी, अपने घर पे बुलाए, विधि अनुसार बाबा जी का दरबार स्थापना करी जाएगी। बाबा जी की जोत बत्ती के बारे में आपके घर में बता दिया जाएगा। बाबा जी के दर्शन आपके घर पे जाके भी करवाए जाएंगे। उसके लिए दक्षिणा लगती है, खर्चा लगेगा भाई, अपना घर छोड़ के जाऊंगा, सीधी बात कहूँ भाई। बिगैर खर्चे काम कराना दरबार में आओ, खर्चा करने की हिम्मत है भाई अपने घर बुलाओ। जैसे सोनीपत और गवाना के बीच के जो गांव है, सोनीपत से गवाना तक 2100 रुपये दक्षिणा रहती है भाई, प्लस जो मोटरसाइकिल का गाड़ी का तेल किराया लगा वो लगेगा भाई। 100 किलोमीटर के अंदर का एरिया है तो क्या 100 रुपये की दक्षिणा रहेगी भाई। 100 किलोमीटर से ऊपर चलेगा, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक, तो 11,000 की दक्षिणा रहेगी भाई। अगर अदर स्टेट में कहीं भी बुलाते हैं भाई, जिसमें 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, वहां की दक्षिणा उसी हिसाब से बताई जाएगी। 10 दिन की 10 दिन के हिसाब से बताई जाएगी, 5 दिन की 5 दिन के हिसाब से बताई जाएगी। यहाँ आओगे कोई पैसा नहीं है, अपने घर बुलाओगे तो भाई पैसे ठोक कर लेंगे। और बाबा जी के नहीं लेता भाई, कदे किसी भाई को बहम हो जाए, हमने 51,000 रुपये दे दे बाबा जी मारा सो, तो पावरफुल काम करेगा। काम उन्हें 21 वाले का भी वही करना है, और जिसने 51,000 रुपये दिए उसका भी काम वही करना है। आ रहा कि फ्री में लेके जाएगा उसका भी वही करना है, जो फ्री में लेके जाएगा काम उसका भी वही होना भाई। काम बाबा जी ने करना, हमने कुछ नहीं करना, विधि बतानी है। रुपया हम ले भाई, मैं ठोके को मैं रुपये मैं ले भाई, अपने खर्चे के लिए लूंगा, अपना घर चलाने के लिए लूंगा। अगर मैं आपसे रुपया नहीं लूंगा तो भाई तेरे वाले भूत मेरे घर कूद जाएंगे भाई, मेरे घर में संकट हो जाए खड़ा।
आगे आले बांगड़ मारेंगे, शाम ने चाह का चीनी को नहीं पाओगी घरी, आवड़े न पानी का गिलास को नहीं पाओगा, बिजली का बिल कड़त भरेंगे, बच्चे की स्कूल की फीस कड़त देंगे, तो भाई भूत तो इनका भी नचने आ जाएंगे फिर। तो इसलिए ये जो पैसा आप बुलाओगे तो यहाँ आओ, कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं लिया जाता यहाँ पर। भाई फीस का 500 रुपये की पर्ची कटेगी, 1100 की पर्ची कटेगी या 100 की पर्ची कटेगी, कुछ नहीं लिया जाता। नहीं कोई प्रसाद मंगवा, आपकी मर्जी है, कोई केले लेके आओ तो ना लेके आओ तो ना, वो यहीं बांट दी जाते हैं, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो कुछ नहीं मंगाते, न यहाँ पर चिप कटती है किसी तरह की। सोमवार को ही दरबार लगता है। गोहाना और सोनीपत के बीच में है मोहाना गांव, टोल पड़ता है ये, वो गांव है। और ये गढ़ी रोड है भाई, गढ़ी रोड है ना, गढ़ी रोड है, बस स्टैंड से गढ़ी रोड पूछ लो किसी पे, लास्ट सी में आके गली है, गली के अंदर थोड़ा सा, गली के भीतर है सफेद सफेद एक छोटा सा मंदिर थान सा बन रहा है, उसी गली में आ जाओ। हाँ बिजली, हर बिजली के खंभे पे भी लिखवा दिया जी। हाँ बिजली के जो खंबे हैं, जो आप सोनीपत से कहीं से भी आओगे, गढ़ी रोड पे आओगे तो राइट साइड में हर खंबे पर लिखा है, एरो का निशान दे रखा है, बाबा अमर सिंह भवन का दरबार। जब लास्ट में बाजार में आ जाओगी तो बाजार में एक खंबा मिलेगा, 10 कदम आगे आओगे तो दरबार पे बाबा जी की बाहर ही तस्वीर लगी नजर आएगी, और नीचे लिखा मिलेगा आपको कि दरबार। तो नीचे जीने में से ऊपर आ जाना भाई, किसी से पूछने की भटकने की जरूरत नहीं है भाई। सफेदी कर रखी है, नीली नीली ही मकान का कोना पे मकान है, और उस जीने के ऊपर भी सफेदी कर रखी है, उस जीने चढ़ा ऊपर दरबार है। तो हर सोमवार को आ सकते हो, यहाँ पर कोई फीस नहीं है, लेकिन अपने घर बुलाओगे तो फीस है भाई। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, आके देखे, खुद अपना इलाज खुद करे, स्वयं देखे। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, जय बाबा। जय बाबा की, राधे राधे।